राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है और अभी सुबह के 6:45 का समय है और मुझे उठे अभी लगभग एक आधा घंटा पौना घंटा हो गया है। तो मैं उठने के बाद मैं सीधे ही बाहर चली गई थी, तो हाथ मुंह वगैरह धो के कुछ कपड़े थे तो रात के मैंने पहले कपड़े वगैरह धो दिए और उसके बाद में मैं अंदर आ गई हूँ। तो अभी पानी आ गया तो मैंने इनको भी उठा दिया, तो ये अभी भरेंगे पानी। और ये जो गोदड़ी वगैरह है तो मैं समेट के रख देती हूँ। तो आराध्या सो रही थी इधर, मेरे साथ में ही थी, सो रही थी ना, तो मैंने अपने बिस्तर नहीं समेटे थे। और जब मैं उठ के बाहर चली गई तो वो अपने पापा के साथ में उठ के चली गई। और अभी ये भी उठ गई है तो ये चली गई है बाहर पानी भरने के लिए, तो अपने हाथ मुंह वगैरह धोएंगे। और यहाँ पे हम लोग रात को ना कूलर चालू करके अभी सोते हैं। तो कूलर में पानी तो नहीं भरते हैं, खाली ऐसे ही मोटर बंद रखते हैं, कूलर चालू रखते हैं, तो कूलर की मतलब थोड़ी ठंडी हवा आती है। तो बाहर नहीं सोते, अभी अंदर ही सोते हैं, अंदर के रूम में सोते हैं यहाँ पे कूलर चालू करके। तो मैंने कूलर अभी बंद कर दिया है और मैं कूलर को अभी कवर पहना देती हूँ। और अभी मैंने पंखा चालू कर दिया है, तो बच्चे अभी सो रहे हैं ना, तो मैंने पंखा चालू कर दिया है। और थोड़ा भी गर्मी लगेगी तो आराध्या उठ जाएगी, और जब आराध्या उठ जाती है तो सुबह सुबह बहुत ही मतलब रोने लगती है, तो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती है। तो अभी झाड़ू पोछा वगैरह सब बाकी है और कुछ कपड़े मैंने धोए हैं, बाकी सब काम अभी बाकी है। और सुबह सुबह इतना ज्यादा अभी नींद आ रही है और कुछ समय से ना मेरी तबीयत बहुत ही मतलब बिगड़ गई थी। अभी मुझे बुखार, जैसे सर्दी जुकाम हो गया था ना। तो अभी प्रेगनेंसी में वैसे कुछ न कुछ दर्द, मतलब शरीर में ना दर्द बना ही रहता है, लेकिन फिर भी सर्दी जुकाम ऊपर से हो गया था। तो अभी मेरा कुछ 4-5 दिन से वीडियो भी नहीं बना, मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई, क्योंकि तबीयत इतना मतलब खराब हो गई थी और शरीर में कहीं दर्द ऐसा हो गया था ना। तो मैंने भी व्लॉग भी नहीं बनाया, तो आज मैंने फिर से व्लॉग बनाया। तो ये व्लॉग है शनिवार की सुबह का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने घर के खिड़की दरवाजे भी खोल दिए हैं, तो सुबह सुबह ठंडी हवा आएगी। और मैं अभी लग जाती हूँ घर में झाड़ू लगाने के लिए, और अभी पोछा भी लगाना है। और अभी आराध्या भी जग गई है, और फिर वो जगती है ना तो काम नहीं करने देती, तो मैं तनु को भी साथ में उठा दूं, तो तनु के साथ में थोड़ी देर खेले, तब तक झाड़ू लगा दो। और पोछा आज लगेगा तो लगाऊंगी, नहीं तो मैं कल लगाऊंगी, क्योंकि कल रविवार है ना, तो तनु भी घर पे होगी और इनको भी काम पे जाना होगा, तो लेट जाएंगे, तो मैं झाड़ू पोछा वगैरह सब हो जाएगा मेरा टाइम से सुबह सुबह। और ऐसे जब झुक के झाड़ू लगाती हूँ तो बहुत ज्यादा पीछे कमर में दर्द होता है। पूरा मैं झाड़ू पोछा करके रहती हूँ ना, तो मतलब एकदम पूरा शरीर डाउन हो जाता है, इतना ज्यादा मतलब दर्द होने लगता है कि क्या बताऊं। तो फिर भी घर का काम तो करना पड़ेगा अभी, मतलब कितना भी दर्द हो तो भी करना पड़ेगा, काम कौन करेगा। इसलिए सुबह सुबह लग जाती हूँ झाड़ू पोछा करने के लिए। तो यहाँ पे इधर सब झाड़ू लग गया है, तो यहाँ पे भी मैं लगा देती हूँ झाड़ू। और तब तक इनको उठा दिया ना, तो इन्होंने पानी भर दिया है, और ये जो खटिया वगैरह है सब निकाल देती है, रूम खाली कर देती है। तो भी इसके रूम में भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और यहाँ पे सीटियाँ है ना बहुत ज्यादा आती है, तो बच्चे कुछ न कुछ गिराते रहते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं घर में, उनको पता है कि मतलब कुछ भी खाते हैं तो इधर उधर गिराते हैं, तो बहुत सारी सीटियाँ आती है। तो मैंने झाड़ू से इधर सीटियाँ बाहर निकाल दी थी, और तनु आराध्या सब उठ गए हैं, तो ये लग गए सब खटिया वगैरह खड़ी करके इधर रख देती हैं, और सारे बिस्तर बद सब अंदर रख देती हैं। और यहाँ पे मैं भी रसोई में झाड़ू लगा देती हूँ। और अभी ये जाएंगे दूध लेने, तो जब दूध लेने जाते हैं तो दोनों ही बच्चे इनके साथ में चले जाते हैं। तो सुबह सुबह कोई भी देखता है कि ये क्या बात है कि बच्चे मतलब, ये क्या करूं, मैं सुबह सुबह काम में लग जाती हूँ, तो मैं आराध्या को, हाँ, तो मैं आराध्या को नहीं रख पाती हूँ, इसलिए इनको मैं मतलब कहती हूँ कि आराध्या को आप साथ में लेके जाओ, और तनु भी चली जाती है साथ में। तो दूध लेके आएंगे, फिर ये बनाएंगे चाय, तब तक मैं भी अपने सारे काम कर दूं खत्म। और सुबह सुबह है ना हम सब मतलब अपने अपने कामों में लग जाते हैं, इनको भी मैं उठा ही देती हूँ, तो है ना हमारा काम थोड़ा मतलब कम हो जाता है। और नहीं तो हम मतलब अकेली गृहिणी जो होती है ना, तो काम करती रहे तो करती रहे, कितना मतलब बहुत सारा काम होता है। तो ये जब उठते हैं तो पानी भरती है, और फिर दूध ला के चाय बनाती है, बहुत सारे काम है जिनमें मेरी मदद करती है।
तो उठाना चाहिए, मतलब साथ में उठे तो अच्छा रहता है, दोनों ही एक साथ में काम करें तो जल्दी-जल्दी से सुबह की काम हो जाती है। तो यहाँ पे चाय बन गई थी, हम लोग बैठ गए चाय नाश्ता करने के लिए और फिर मुझे तनु को करना है तैयार। तो अभी तनु के स्कूल का टाइम होने वाला है, तो फटाफट से मैं बोल रही हूँ कि चाय पी ले, फिर तेरे को नहला के तैयार कर दूँ और फिर इसको नहला के तैयार करके भेज के फिर मैं खुद नहाऊँगी, फिर ये भी नहाएँगे, आराध्या को नहलाना है। तो बच्चों को कर दिया है तैयार और नितिका भी यहाँ पे आ गई है तैयार होके। तो तनु और नितिका जाएंगे अभी स्कूल। और यहाँ पे जब तनु तैयार होके स्कूल जाती है ना, तो तनु का कभी नाश्ते का डब्बा ले लेती है आराध्या, तो कभी बोतल ले लेती है और जब ये बूट मोजे वगैरह पहनती है तो इसके साथ में खड़ी रहती है, तो इसको भी बहुत ही अच्छा लगता है बाहर जाना, स्कूल जाना। लेकिन अभी छोटी है, क्या करे। तो जब तनु मतलब स्कूल चली जाती है तो ये एकदम उदास सी हो जाती है और जब स्कूल से आती है ना तो बहुत खुश हो जाती है। तो बच्चों के साथ में बच्चों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तनु को मैं स्कूल भेज देती हूँ और मैं भी अभी चली जाती हूँ नहाने के लिए। तो मैंने दही को भिगो दिया है, बना दिए छाछ और इनको भी दे दिया नाश्ता। ये नहा धो के आ गए अंदर और मैं भी आराध्या को भी नाश्ता करा देती हूँ। तो ये जब भी सुबह सुबह नाश्ता करते हैं ना, तो इनके पास में बैठ के आराध्या को नाश्ता करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आराध्या को नहलाना भी बाकी है, मैंने भी नहा दिया, इन्होंने भी नहा लिया और तो मैं बाद में इसको नहलाऊंगी। पहले मैं इसको खिला देती हूँ। तो ये रो रही थी, इसको भी भूख लग गई है, पहले मैं इसको खिला देती हूँ। तो मैं रात को ही बना के रखती हूँ नाश्ता, नाश्ते में हम लोग और कुछ नहीं सुबह खाते हैं। तो यही होता है हमारा नाश्ता। बाजरे का जो दलिया है उसका मैं दलिया बना के रख देती हूँ और दही को जमा देती हूँ। तो सुबह में छाछ बना के फिर दलिया और छाछ ही खाते हैं हम लोग सुबह सुबह और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा, मतलब खाने में भी स्वादिष्ट है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ आराध्या को खिलाने के लिए। तो आराध्या थोड़ी देर तो मतलब खाएगी अलग, फिर इसके पापा के साथ में बैठ जाएगी खाने के लिए। तो यहाँ पे आराध्या को भी खिला दिया और उसके बाद में मैंने भी नाश्ता कर दिया। फिर मैं सारे बर्तन लेके आ गई थी बाहर और मैं अभी मतलब आराध्या को चारपाई पे बैठाती हूँ ना, तो ये अपने आप से भी उतरना चढ़ना सीख गई है। तो बहुत ही ज्यादा परेशान करती है क्योंकि अपने आप से उतर जाती है चारपाई से नीचे और अपने आप से सट जाती है। तो मुझे चिंता रहती है, मैं कहीं भी बाहर जाऊँ ना तो अभी ये उतर के कहीं भी मतलब सीढ़ी में सट जाए, टांकी पे सट जाए। इधर पानी की डोले भरी हुई है तो बहुत ही ज्यादा चिंता रहती है क्योंकि छोटे बच्चे को मतलब संभालना इतना आसान नहीं है। बच्चों को संभालना बच्चों का खेल नहीं है, सच में बहुत ही मुश्किल रहता है। और अभी मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ तो मेरा भी खुद का भी ख्याल रखना है, आराध्या को भी संभालना है, घर के भी सारे काम करने हैं। तो बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। तो ये साथ साथ में अभी लग जाती है पानी गिराने। तो इसको मैं बोल रही हूँ उधर जाके खेल, लेकिन इसको खेलना नहीं है, साथ में मुझे बर्तन धुलाने हैं। तो इसको अभी अब मेरे साथ में काम करना है और मैं इसको कह रही हूँ उधर जा अभी। ये जा नहीं रही है तो मैं इसको फिर उधर बैठा के आऊँ, खिलौने वगैरह दिए लेकिन इसको खेलना नहीं है, पास में ही इधर रहना है। तो ये भी और बच्चों को ना पानी में खेलने में ज्यादा ही आनंद आता है। तो ये पानी में खेलने के लिए इधर आ रही है, मैं इधर पीछे करती हूँ तो जाती नहीं है। तो आज शनिवार है तो तनु भी स्कूल से अभी जल्दी से आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे फटाफट से पूजा कर लेती हूँ और आधे कपड़े अभी सुबह में मैंने धो दिए थे और कुछ कपड़े भी बाकी है धोना। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं बाहर जाके कपड़े धोऊंगी। और तनु भी आज जल्दी आ जाएगी क्योंकि शनिवार को है ना तनु को जल्दी से छुट्टी हो जाती है। तो रोज 11:40 में छुट्टी होती है, तो आज है ना 10:40 में आ जाएगी। जल्दी से आ जाएगी तो फिर वो भी भूखी हो जाएगी, तो फिर खाना वगैरह बनाना है। तो अभी तनु आ गई स्कूल से और यहाँ पे अभी सुबह में मैंने कपड़े धो दिए थे और ये इतने ही है, अभी ज्यादा नहीं है कपड़े। तो तनु की भी जो स्कूल की ड्रेस थी तो वो भी मैंने ले ली है उससे कि अभी धो दो। तो कल भी धोना होगा, तो आज मतलब कल धो बोले आज तो धोना पड़ेगा, तो मैं अभी भी धो देती हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी कपड़े धोने के लिए और ब्रश लगाने में मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। तो झुक के मतलब अभी कुछ भी काम करो ना, झाड़ू लगाओ चाहे कपड़े धो,
और भी कुछ भी काम करो तो झुक के काम करने में थोड़ा तकलीफ होता है, तो पीछे मतलब जैसे झुक के काम करते हैं ना तो पीछे कमर में दर्द होने लग जाता है। तो जैसे तैसे कपड़े मतलब कुछ कपड़ों में ज्यादा मैल होता है ना तो उनमें ब्रश लगाना जरूरी होता है, और कुछ कपड़े मतलब ऐसे साफ हो जाते हैं तो मैं ऐसे ही मसल के धो देती हूँ। और बच्चों के कपड़ों में ज्यादा ही मैल छट जाता है, और ये भी दिन भर काम करते हैं तो इनके भी कपड़ों में ज्यादा ही मैल होता है, तो फिर मैं ब्रश लगा लगा के धो ही देती हूँ जैसे तैसे। और अभी आधे सुबह में धोती हूँ ना तो मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि एक साथ पूरे कपड़े धोना तो बहुत ही ज्यादा मतलब तकलीफ होती है, तो मैंने सुबह में आधे धो दिए थे ना तो अभी कम ही कपड़े हैं तो इतना ज्यादा मतलब पीछे से दुखेगा नहीं। और आराध्या भी सो गई है, तो आज सुबह में थोड़ी जल्दी उठ गई थी ना तो अभी सो गई थी, और जैसे ही बच्चों ने आके फिर से शोर किया तो यहाँ पे तनु आ गई थी। तनु के साथ में हमारे बाजू वाला भी लड़का यहाँ पे आ गया था जो तनु के साथ में पढ़ता है ना, तो यहाँ पे आ गया था होमवर्क करने के लिए। तो दोनों ने आवाज किया तो वैसे ही आराध्या उठ गई, तो यहाँ पे उठ के ये रोने लग गई थी, तो फिर इसको चुप कराया और फिर इसको मैंने ममरा दे दिया, तो ये खा रही है और तनु कर रही है अपने होमवर्क। और मुझे अभी बनाना है खाना, और यहाँ पे मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो सब्जी को मैंने धो दिया है, मैं कर देती हूँ अभी सब्जी को कटिंग। तो मैं बना रही हूँ आज छोली और टमाटर और आलू सब एक साथ में ही मैं सब्जी बना रही हूँ। तो मैं सब्जी बनाने लग गई हूँ यहाँ पे, तो पहले सब्जी को अच्छे से कटिंग करके कर लेती हूँ और फिर बना लेती हूँ। तो आज बाजरे का आटा भी खत्म हो गया है तो मुझे गेहूं की रोटी बनानी पड़ेगी, और गेहूं की रोटी बनाने में ज्यादा समय लगता है ना, और बाजरे की रोटी जब भी बनाती हूँ ना तो मैं इधर उधर ऐसे टहलते टहलते बना लेती हूँ, लेकिन बाजरे गेहूं की रोटी एक जगह खड़ा रह के बनाना पड़ता है तो थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन फिर भी बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे आराध्या को ममरे दे दिए, तो यहाँ पे आराध्या खा रही है ममरे। और अभी भी मेरा है ना गला जो है थोड़ा ऐसा बैठा हुआ सा है, तो फ्रेंड्स मैं जब भी वो मतलब बोलती हूँ तो थोड़ा आवाज ठीक से नहीं आ रही है, फिर भी बना रही हूँ जैसा तैसा वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे मैं सब्जी बनाना लग गई हूँ। तो अभी मैं इस चारपाई पे ना साड़ी सिलूंगी, तो साड़ी मैं नवी बाजार से लेके आ गई हूँ। तो मैं 3 साड़ियाँ लाई थी, तो एक चारपाई पे मैंने सिल दी है और आज दूसरी चारपाई पे सिल देती हूँ, और फिर एक पड़ी है तो एक फिर मुझे टाइम मिलेगा तब सिलूंगी। और मतलब इतना यहाँ पे जब से मैं गुजरात आई हूँ तब से ये सारे काम करना सीखी हूँ। तो समय के साथ में हम सब कुछ सीख जाते हैं, मतलब समय सब कुछ सिखा देता है। तो गोदरिया बनाना, ये चारपाई पे साड़ियाँ सिलना और भी बहुत सारे काम है जो समय ने सिखा दिया। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना कि समय आएगा तो सब कुछ सीख जाएंगे, तो सच में समय सब कुछ सिखा देता है। तो मैंने यहाँ पे आधी खाटले पे सिल दी है साड़ी और कुछ बाकी है, और शाम के जो काम है अभी तक सब बाकी है। तो पहले मैं ये काम खत्म कर दूं, उसके बाद मैं सारे काम करूंगी। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। सबको राधे राधे, आप सभी अपना ख्याल रखना।